हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says two turning fork A and B give 5 beats per second. A resound with a closed column of air 15 centimeter long and B with an open column 30.5 centimeter long. Calculate their frequencies. क्वेश्चन में कहा गया है कि टू टर्निंग फॉर्क हैं ए एंड बी जो कि प्रोड्यूस करती हैं 5 बीट्स पर सेकेंड. तो ए है रिसाउंड विद ए कॉलम जो कि क्लोज ऑफ एयर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वी है विद एन ओपन कॉलम जो कि है 30.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो हमें कैलकुलेट करनी है उनकी फ्रीक्वेंसीज. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. नाउ टर्निंग फोर्क हमारे पास ए एंड बी, सो हम कैलकुलेट करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विच इज इक्वल टू द वी अपॉन 4L. क्योंकि हमारे पास है ए, वो है रिसाउंड विद ए क्लोज कॉलम. ठीक है, तो क्लोज है तो ये होगी वी अपॉन 4L. दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास है वी अपॉन 4 इंटू जो L है फॉर ए वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, दैट मीन्स 15. नाउ एफ ऑफ वी हो जाए हमारे पास है वी अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास है 2L. ठीक है, 2L बिकॉज जो हमारे पास बी है वो है एक ओपन कॉलम है, सो ये हो जाएगा वी अपॉन 2 इंटू एल है 30.5. ठीक है, क्योंकि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है क्लोज में वो होती है हमारे पास वी अपॉन 4L, और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ओपन के लिए वो होती है हमारे पास वी अपॉन 2L. नाउ हम जानते हैं कि जो बीट्स होते हैं बीट से विच इज इक्वल टू द एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, यानी कि डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये प्रोड्यूस करते हैं 5 बीट्स पर सेकेंड. दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू द वी अपॉन 4 इंटू 15 माइनस वी अपॉन 2 इंटू 30.5. ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हमें वी, तो वी हो जाए हमारे पास है विच इज इक्वल टू द ये हमारे पास 5 है, तो 5 इंटू हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू एक आ जाएगा 2 इंटू 30.5 इंटू 30 एंड डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 30.5 माइनस 30. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, हो जाएगी 18,300 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ कैलकुलेट करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हो जाए हमारे पास 18,300 डिवाइड बाय 4 इंटू 15. ओके, 4 इंटू 15. ओके, कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगी 18,300 अपॉन 60, दैट इज 305 हर्ट्ज. ओके, नाउ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे तो वे हो जाएगी हमारे पास 18,300 डिवाइड बाय 2 इंटू 30.5, दैट इज 300 हर्ट्ज. ओके, तो ये थी उनकी फ्रीक्वेंसीज जो कि हमने कैलकुलेट कर ली. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.